दूसरा, माल और खर्च के खाने वाली बिक्री बही। जब व्यापारी माल बेचता है तब अधिकतर माल की बिक्री कीमत उपरांत अमुक खर्चों की रकम क्रेता के पास से वसूल करता है, जैसे कि मूल्य वृद्धि कर, रेलवे नोट, चुंगी, मजदूरी, पैकिंग खर्च आदि। इन खर्चों में से अमुक प्रकार के खर्च जैसे कि मूल्य वृद्धि कर, बिक्री का कर सरकार को चुकाना पड़ता है, जबकि अन्य खर्च ग्राहक की ओर से किए जाने से वे वसूल करने पड़ते हैं। प्रत्येक प्रकार के खर्च के लिए अलग अलग माहिती प्राप्त करने के लिए खर्च के खाने वाली बिक्री बही तैयार की जाती है। कई बार ऐसा खर्च जावक बीजक में जोड़कर बीजक भेजा जाता है। बिक्री बही में जो खर्च वसूल किया हो तो उस खर्च की रकम उस खर्च खाते के जमा की जाती है, और जब इकाई या पेढ़ी द्वारा उस खर्च को वास्तव में चुकाया जाए तब उसके खर्च खाते उधार किया जाता है। जैसे कि यदि मूल्य वृद्धि कर बिक्री कर बीजक में जोड़कर बीज भेजा जाए तब बिक्री कर की रकम मूल्य वृद्धि कर और बिक्री कर खाते जमा की जाती है, और जब सरकार को यह रकम भुगतान की जाए तब मूल्य वृद्धि कर और बिक्री कर खाते उधार किया जाता है। खर्च के खाने वाली बिक्री बही में रकम के खाने में एक से अधिक भाग बनाए जाते हैं और प्रत्येक भाग प्रकार में खर्च के एक अलग खाना रखा जाता है। ये नमूना देखते हैं बच्चों के श्री डैश का की बिक्री बही, तारीख, ग्राहक का नाम, जावक बिल नंबर, खाता प्रश्न नंबर, माल की शुद्ध रकम, उसके बाद बिक्री या मूल्य वृद्धि कर, रेलवे नोट और कुल रकम। आगे देखते हैं बच्चों, ऊपर के नमूने में देखा जा सकता है कि सभी विवरण साधारण बही के जैसे ही है, केवल रकम के खाने में विविध भागों में बांटा गया है। उसके प्रत्येक प्रकार के वसूल किए खर्च की कुल रकम जान सकते हैं। खाता बही में प्रत्येक प्रकार के खाते ऊपर के अनुसार खोलकर खतौनी की जा सकती है, संबंधित खाते में जमा होगी। उदाहरण नंबर 6, निम्नलिखित व्यवहारों पर से सरदार स्टोर की बही में खर्चों सहित की बिक्री बही तैयार कीजिए। सरदार स्टोर मूल्य वृद्धि कर, बिक्री कर, रेलवे नोट और मजदूरी जैसे खर्चों के खाने रखती है। जून 2015 1, पंकज को 30,000 का माल 10% व्यापारी भट्टे से बेचा। सबसे पहले यहाँ पे ये देखो, ये 30,000 का 10% माइनस किया तो 3,000 माइनस किया तो 27,000 आ गया, ठीक है। उसके बाद मूल्य वृद्धि कर 5%, तो ये 27,000 का 5% हो जाएगा। मूल्य वृद्धि कर माने 1350। उसके बाद बोला है रेलवे नोट, तो रेलवे नोट यहाँ पे लिखा होगा 1,000। उसके बाद हमको बोला है मजदूरी 300, तो यहाँ पे लिखा होगा मजदूरी, और लास्ट में बिल नंबर लिखा होगा आपका 1 2 3, तो हमने लिख दिया यहाँ पे बिल नंबर 1 2 3, और ये चारों की अमाउंट प्लस करके हमको 29,650 रुपये कुल में लिखना है। नेक्स्ट, नीलेश को 50,000 का माल 10% व्यापारी भट्टे से नकद में बेचा और मूल्य वृद्धि कर 5 रुपये 5% है, और मजदूरी है 200 रुपये के। तो देखो नकद में बेचा है बच्चों, तो आप जानते हैं इसको कहाँ लिखना पड़ेगा, यहाँ पे 10 तारीख को रोकड़ बिक्री होने से रोकड़ बही में इसका लेखा किया जाएगा। नेक्स्ट, 15 तारीख की बात करते हैं, माफ़ कीजिए 14 तारीख की। जयेश भाई को 20,000 का माल 5% व्यापारी भट्टे से 3 मार्क्स की साथ अवधि पे बेचा। 20,000 का 5% माने 1,000 माइनस किया तो आ गया हमारा 19,000, यहाँ पे लिख दिया हमने। फिर मूल्य वृद्धि कर 5%, 19,000 का 5% मूल्य वृद्धि कर हमने यहाँ पे लिखा 950। फिर हमने लिखा जयेश भाई की ओर से 250 रुपये मजदूरी और 400 रुपये रेलवे नोट चुकाया गया। बिल नंबर 130 लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे ये है आपकी मजदूरी आपके, और ये रेलवे नोट टोटल प्लस किया तो 20,600 रुपये आपके टोटल अमाउंट हुई। उसके बाद 15 तारीख को किशन को एक बेकार यंत्र 1500 में बेचा। देखो इसमें समझ जाने का, अगर यंत्र बेचा तो इसका एंट्री आएगी नहीं, यहाँ पे हम लिखेंगे 15 तारीख को संपत्ति की साख विक्रय जो मुख्य रुझान में लिखा जाएगा, लेकिन मजदूरी रोकड़ बही में लिखी जाएगी। फिर भैरवी को 10,000 का माल 5% व्यापारी भट्टे से 3 मार्क्स की अवधि पर बेचा। 10,000 का 5% मानने की 500 माइनस किया तो आया 9,500। मूल्य वृद्धि कर 5% माने 9,500 का 5% माने 4,475। रेलवे नोट 800 रुपये है, मजदूरी है नहीं तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे अमाउंट लिख देंगे 10,775। अब इसकी आधी अमाउंट कितनी, वो जो है वो हमने तुरंत ही चुका दी, तो उसका हमें लिखना पड़ेगा आधी अमाउंट, अर्थात कि
आपको क्या करना है, 25 तारीख को व्यवहार के व्यय भी चुकाई गई आधी अमाउंट यानी 10,775 की आधी अमाउंट 5,387.50 का लेखा रोकड़ बही में किया जाएगा। नेक्स्ट 30 तारीख को गौरांग को 40,000 का माल 10% व्यापारी भट्टे से 1 मार्च के साथ अवधि पर बेचा, मूल्य वृद्धि कर 5%, रेलवे नोट 1500 रुपये और बिल नंबर ये है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे गौरांग, ये हमारा हुआ 10% निकालने पर 4,000 निकालने पर 36,000, मूल्य वृद्धि कर 5% 1800 और रेलवे नोट आपका जो है वो है आपका तो यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे अमाउंट लिखने के बाद टोटल अमाउंट होती है आपकी 39,300 लिखने के बाद सबसे पहले हम लिखेंगे टोटल माल की शुद्ध रकम टोटल करेंगे 91,500, मूल्य वृद्धि कर 4,575, रेलवे नोट 3700, मजदूरी है 550 और टोटल अमाउंट होती है 1,03,25। हमको यहाँ पे लिखनी है टोटल अमाउंट और ये आपका सवाल यहाँ पे पूरा होता है बच्चों। यहाँ तक हमने सीखी है बिक्री बही। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा खरीद वापसी बही, परचेज रिटर्न बुक, वो आपको मैं इस वीडियो में समझा दूंगा बच्चों। तो पढ़ते रहिए, खुश रहिए और अपनी तबीयत का भी ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। बाय बाय।